हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। आई होप ऑल आर वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन हियर। वेलकम बैक टू माय दिस चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड महबूब एंड टुडे इज सैटरडे और यहाँ पे कंटिन्यू बारिश हो रही है। स्टिल बारिश हो रही है, चल रही है। सुबह से ही कंटिन्यू बारिश हो रही है और जिसकी वजह से विंटर ठंडी बैक हो गई है थोड़ा सा। पहले तो ठंडा ख़त्म हो गया था और आहिस्ता आहिस्ता समर की तरफ एंट्री थी और समर भी बहुत स्पीड में आ रहा था, बट अब तो थोड़ा सा उल्टा हो गया। बारिश इतनी ज़्यादा हुई है ना, रेन इतना ज़्यादा हुआ है कि जिसकी वजह से फिर से विंटर जो है बैक हो गया है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी विंटर बैक होने की वजह से ठंड ज़्यादा भी लग रही है। यही है आज साउथ कोरिया का ये। तो आज ये जो ब्लॉग है ना, वो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कि भाई बारिश हो रही है, लोग बारिश में भीग भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। और वैसे भी आज घर पर मैं हूँ और तो मैं सोचा कि भाई घर से वीडियो शूट करके आपको बताया जाए कि आज क्या इन्फॉर्मेशन है इन साउथ कोरिया की। तो आज यही कंटिन्यू बारिश, उसके बाद घर पे लंच रेडी करना, फिर खाना, फिर रेस्ट करना और कंटिन्यू मैं रेस्ट पर ही हूँ, घर पे ही बैठा पड़ा हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था ऐसे वॉक करने के लिए। मैं वॉक करके देखना चाहता कि भी बारिश का मैं नज़ारा थोड़ा लो, घूमूँ फिरूँ। और आगे में ना वहाँ पे एक्सरसाइज मशीन है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि एक्सरसाइज मशीन में सबसे बेटर चीज़ क्या है कि फ्री मशीन इंस्टॉल किया हुआ है। वहाँ पे एक्सरसाइज करने से जैसे रिस्ट की हो गई, फिर आपका थाई की है, फिर उसके बाद डिफरेंट मशीन से एक्सरसाइज की जो इंस्टॉल किया हुआ बाय द गवर्नमेंट। तो वो यूज़ करने से बॉडी थोड़ी फ्री भी हो जाती है, रिलीफ हो जाता है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आराम भी हो जाता है। तो मैं उसी तरफ जा रहा था वॉक करने के लिए, फिर देखा बारिश तेज हो गई और मेरे पास अम्ब्रेला था नहीं। तो मैं क्या किया, फिर से बैक हो गया घर पे और घर पे आकर बैठ गया। और फिर बैठने के बाद मैंने सोचा कि भाई आपसे बात की जाए और आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाए कि रेनी डे में और ये बारिश होती है ज़्यादा तो फिर कोरिया में क्या होता है। कुछ नहीं होता, सब लोग अपने घर पे होते हैं, घर पे बैठ कर आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर होता है ना तो लोग मोबाइल वॉच करते हैं, कोई डिफरेंट मूवीज़ देखता है, कोई भाई अगर क्रिकेट मैच हो रहा होता है तो लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, यानी कि IPL वगैरह देखते हैं। या फिर कोई अगर रेसलिंग में बिलीव करता है तो वो रेसलिंग देखते हैं। मतलब ओवरऑल द मोरल ऑफ द स्टोरी है कि लोग घर पे रहते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ वॉच करते हैं अपने हैंडफोन पे, मोबाइल पे, टैब पे, यानी डिफरेंट मूवीज़, फुटबॉल, क्रिकेट एंड डिफरेंट बॉक्सिंग एज वेल। अपने किसी न किसी काम में एक्चुअली खुद को बिजी रखा हुआ होता है, ये चीज़ है। उसके बाद बेहतरीन खाना, बेहतरीन कुकिंग करना, बेहतरीन कुकिंग करके अपने उसको खाना, ये सब। और जो भी पेंडिंग वर्क्स होता है लाइक क्लॉथ वॉशिंग है, हाउसेस क्लीनिंग है, तो ये सब लोग करते हैं आराम से बैठकर। क्योंकि ये तो भाई जब आप आराम से बैठते हैं घर पे और रेस्ट में होते हैं तो ही ये सब आप कर सकते हैं। ऑल टाइम तो कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो भाई जब लीव रहता है तो बस ये सब काम करके क्लीनिंग हो गया, क्लोथिंग हो गया, क्लॉथ की वॉशिंग हो गई, ये सब लोग करते हैं। फिर ग्रोसरी आइटम वगैरह, खाने पीने की भी कुछ सामान जब लेना होता है तो लोग खाने पीने की भी सामान घर पर रख लेते हैं। क्योंकि भाई फिर अगर बारिश ज़्यादा हो, कंटिन्यू हो, तो फिर मिलना थोड़ा कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। तो डेली ब्लॉग जो है साउथ कोरिया का, जो डेली ब्लॉग्स में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन तो भी कराते हैं, तो मैं सोचा इस इन्फॉर्मेशन को भी आपको शेयर किया जाए कि भाई जब बंदा रेस्ट में होता है तो क्या क्या करते हैं। ये सब डिफरेंट ब्लॉग्स होता है यहाँ पे। फिर जो उनके अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो उनसे अगर टाइम रहता है तो मुलाकात भी कर लेते हैं, मिल भी लेते हैं और खैर खैरियत भी हो जाती है, एक दूसरे का पता भी चल जाता है हाँ भाई चलो सब ठीक ठाक है, बेटर है और अच्छा है। तो राइट नाउ आज यही है। स्टिल बारिश भी कैसे हो रही है पता है आपको, जैसे कि अभी हुई, फिर 1 घंटा स्टिल बारिश कंटिन्यू होगी, फिर उसके बाद रुक जाएगा, फिर 1 घंटे के बाद से शुरू होगी, फिर 1 घंटा रुक जाएगा, फिर 1 घंटे के बाद से शुरू होगी। विच मीन्स कि आप कहीं भी आना जाने में आपको दिक्कत, और चलो वो तो ठीक है, आदमी अम्ब्रेला लेकर भी बंदा कहीं ना कहीं चला जाए, कहीं ना कहीं मूव कर जाए, वो तो चल सकता है। बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि ठंडी, जो टेम्परेचर डाउन हो जाती है, ठंडी ज़्यादा महसूस होती है। और जब ठंडी ज़्यादा लगेगा तो जाहिर सी बात है भाई आप सीधा बैक टू पेविलियन, विच मीन्स कि आप घर की तरफ जाएंगे। घर जाकर आप आराम करना
चाहेंगे, क्योंकि भाई आपको ठंडी ज़्यादा लग रही होगी और यहाँ पे ठंडी तो नॉर्मल ठंडी है नहीं भाई, ठंडी मीन्स ठंडी, वो विंटर वाली ठंडी है भाई, ठंडी लगती है ज़बरदस्त। क्योंकि बारिश हो रही थी, मैं चेक किया तो देखा कि 7 to 8 डिग्री के आसपास है और शाम तक में भी वो 4 to 5 डिग्रीज भी हो जाए। तो उसमें क्या है कि आपको कैप लगनी है सर पे, थोड़ी सी मोटी जैकेट पहननी है आपको, फिर अंदर में टी शर्ट्स भी पहनना है। अगर नहीं पहनते हैं तो वहाँ भी ठंडे का शिकार हो सकते हैं। अब अगर आप पहन लेते हैं तो आप सेफ साइड है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है ना कि यहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो ये सेफ्टी को देखते हुए लोग क्या करते हैं, अपने घरों में ही रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं कि भाई चलो कहाँ जाना, कहीं नहीं जाना, मोबाइल ऑन करनी है, किसी को मूवी देखना है, किसी को कुछ देखना, आराम से घर पे बैठे रहते हैं, घर पे मूवी वॉच करते हैं और रिलैक्स रहते हैं। या फिर इससे भी ज़्यादा बहुत हो गया तो अपने फ्रेंड से या फिर चैटिंग वगैरह डिफरेंट एक्टिविटीज़ में वो खुद को बिजी रखते हैं। यही स्टोरीज़ है लीव में, रेस्ट में, इन साउथ कोरियाज़ में। बहुत सारे लोग जो घूमने का पसंद है वो घूमने भी जाते हैं, बट अगर तो जा नहीं सकते क्योंकि रेनिंग है, बारिश कंटिन्यू हो रही है, रेनिंग हो रही है, तो इसमें कहाँ घूमेंगे। सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस क्या है कि यू हैव टू कीप इन द हाउस, आप अपने घर में ही रहें और घर में ही बैठ कर मज़ा लें, या आपका या तो फिर कोई गेम खेलें, या तो फिर मोबाइल वॉच करें, या फिर मूवीज़ वॉच करें, दैट्स ऑल। इसके आगे और दूसरा कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है। तो यही है लिविंग टाइम में यहाँ पे साउथ कोरिया की लाइफ। और रेगुलर लाइफ में क्या है कि यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, कोई एक्सरसाइज भी करते हैं, कोई भी लिव में बेहतरीन टेस्टी कुकिंग करते हैं, और भी ज़्यादा हो गया तो भाई थोड़ा वॉकिंग भी करते हैं, वॉक जाकर जो एक्सरसाइज मशीन्स वगैरह वहाँ पे खुद को बिजी रखते हैं। या फिर ग्रोसरी लेनी होती है तो जो मार्ट है डिफरेंट स्मार्ट, तो वहाँ मार्ट जाकर वो ग्रोसरी परचेज़ करते हैं, ग्रोसरीज वगैरह लेकर आते हैं, जो डेली के लिए जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो बाई करते हैं, लाकर स्टोर कर लेते हैं, ताकि भाई उनके लिए उनको चीज़ आसानी होता है कि वो रहेगा तो कभी भी चीज़ को बनाकर यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो भाई यही है आज की इन्फॉर्मेशन है आज के इस ब्लॉग में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस डेली एक्टिविटीज़ पे लेकर आऊँ ना कोई डिफरेंट इन्फॉर्मेशन तो आपको इजी तरीके से मिल जाए और आपको इन्फॉर्मेशन कैश हो जाए। तो अगर डेली रेगुलर इस तरीके से वीडियोस चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें। फिर मैं मिलता हूँ बहुत जल्द आपके साथ एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जब तक आप अपना खुद का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।